जय श्री राम भक्तजनों। हमें मनुष्य शरीर मिला है, जिस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। यानी ये मनुष्य योनि देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मनुष्य शरीर ही खेत यानी कर्म भूमि है। अन्य सब योनियां तो बंजर भूमि है। इसमें चाहे आप मेवा पैदा कर लें, चाहे बबूल, मर्जी आपकी है। खेत आपका है, जो आप चाहें वही उगा सकते हैं, क्योंकि खेत के मालिक की तो मर्जी होती है। और मर्जी में भी फिर इस बात पे आके निर्भर हो जाता है कि वो जितनी ज्यादा लगन से, जितनी ज्यादा मेहनत से, जितने ज्यादा परिश्रम से उसमें जो उगाएगा, फसल उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। अब मैंने बात की है कि इसमें चाहे आप मेवा पैदा कर ले, चाहे बबूल। तो ये मेवा क्या है? ये मेवा कोई खाने वाली मेवा है क्या? ये तो उस खाने वाली मेवा से भी कई लाख गुना बढ़कर है, क्योंकि इस मेवा से ऊपर कोई मेवा है ही नहीं। वो मेवा क्या है? वो मेवा है भगवान श्री राम की भक्ति। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, उसी भगवान के नाम की भक्ति। भगवान के नाम, रूप, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवान की चरण सेवा, पूजन और वंदन एवं भगवान में दास भाव, सखा भाव और अपने को समर्पण कर देना, यह 9 प्रकार की भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति ही असली मेवा है। इनसे बढ़कर कोई भी मेवा कहीं आपको मिलेगा नहीं। भक्ति के इन 9 प्रकार के अंगों में से एक भी जो कर ले तो भगवान मिल जाएं। फिर जिसमें ये सभी हों, उसका तो कहना ही क्या है, वह तो बहुत ही उत्तम है। आप किसी एक भक्ति को अपना लें तो आपका बेड़ा पार है। अब मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ कि केवल श्रवण भक्ति से ही राजा परीक्षित तथा धुंधुकारी आदि, कीर्तन भक्ति से नारद जी और तुलसीदास जी, सूरदास जी आदि, और स्मरण भक्ति से ध्रुव आदि, पाद सेवन से लक्ष्मी, भरत, केवट आदि, पूजन से पृथ्वी, द्रौपदी, गजेंद्र, भिलनी, रंती देव आदि, और नमस्कार भक्ति से अक्रूर आदि, दास्य भाव से हनुमान आदि, और संख्य भाव यानी सखा भाव से सुग्रीव, अर्जुन आदि, एवं आत्म निवेदन भक्ति से बलि आदि भगवान को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए हमें इन सब बातों पर, इन सभी भक्तियों पर विचार करना चाहिए, और इनमें से आप किसी भी एक भक्ति को अपना लें तो जल्दी से जल्दी इस काम को कर लें आप, क्योंकि समय बहुत ही कम है। न जाने हमारी सांसें कब रुक जाएं, और ये सांसें अगर रुक गई तो फिर रोने के सिवा, पछताने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा उपाय न होगा। तो ये इतना कीमती मनुष्य जन्म, ये मनुष्य देह जो हमें मिली है, इसका जल्द से जल्द अच्छे कामों में उपयोग करो, क्योंकि भगवान की भक्ति से बड़ा कोई अच्छा काम इस दुनिया में नहीं है। और भगवान की भक्ति के लिए ही हमें यह मानव देह प्राप्त हुआ है। अगर
फिर भी हम नहीं समझे, तो हमसे ना समझ इस दुनिया में कोई है नहीं। यह मनुष्य देह अनित्य होने पर भी परम पुरुषार्थ का साधन है। इसलिए अनेक जन्मों के अनंतर इस दुर्लभ नर देह को पाकर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक यह पुनः मृत्यु के चंगुल में न फंसे, तब तक शीघ्र ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर ले। क्योंकि विषय तो सभी योनियों में प्राप्त होते हैं, इनका संग्रह करने में इस अमूल्य अवसर को कदापि ना खोएं, ना खोएं। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, जल्दी से जल्दी कहते हैं ना, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि भगवान की भक्ति में लगने से बड़ा और बढ़िया कोई शुभ कार्य इस संसार में नहीं है। तो आप तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाएं, और अगर लगे हुए हैं तो इससे बढ़िया फिर कोई बात है ही नहीं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।